आप सबका स्वागत है सीक्रेट्स ऑफ द एंड टाइम्स टीचिंग में। हम बात करने वाले हैं एंटी क्राइस्ट के ऊपर। वो समय जो एंटी क्राइस्ट शासन करेगा और किस रीति से वो लोगों को भरमाएगा और अपनी तरफ करेगा, और कैसे यहूदी लोग कुछ समय के बाद जानेंगे और वो पश्चाताप करेंगे। सचमुच मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज बात करेगा और आप उसके सत्य को जानोगे और प्रभु के ज्ञान में बढ़ोगे। हालेलुया। दानियल में जब हम पढ़ते हैं 7 और 8 में हम पढ़ते हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में और किस रीति से नया वर्ल्ड का ऑर्डर बनेगा, कैसे एक सरकार होएगी अंत के समय पे। दानियल की आदि किताब जो हम देखते हैं 1 से लेकर 6 तक, वो दानियल के लाइफ के बारे में बताती है। किस रीति से वो एक बचपन से वो यहूदी जब था उसे कैप्टिव बनाया गया, उसे ले जाया गया बंदुआई में और उसे बेबीलोन पे रखा गया और उसको ठहराया गया उस जगह पे काम करने के लिए। तो 6 से लेके आप सब पढ़ते हो कि कैसे वो शेरों के मान में गया, कैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाए गए। पर जो हम लेटर हाफ पढ़ते हैं 7 से लेके 12 तक, हम पढ़ते हैं प्रोफेटिक जो फ्यूचर के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं 7 से लेके 12 तक। हम देखते हैं जो ये चैप्टर्स हैं ये ऑर्डर में तो नहीं है, बट हम प्रभु के इस वचन से समझते हैं उन सारी चीजों को जो अंत में होने वाली हैं। हालेलुया। दानियल 3 समय प्रार्थना किया करता था और प्रभु अपने दर्शनों से उसे भरपूर करता था, दर्शनों से उसे ब्लेस करता था। वो नेबूकदनेस्सर का स्वप्न जो कोई नहीं बता सका था, प्रभु ने दानियल के ऊपर जाहिर करा। हाँ, राजा बोलता है कि तू मुझे सिर्फ मतलब नहीं, तू मेरी स्वप्न भी बता। और सब लोग चौंक गए थे कि राजा हम तेरी मन की बातें कैसे जान सकते हैं। पर जब दानियल प्रार्थना में बैठा, प्रभु ने राजा का स्वप्न दानियल के ऊपर जाहिर करा और राजा चकित था कि दानियल कैसे जान गया। उसने बताया कि मेरा परमेश्वर हर एक बात को दिखाने की, दर्शाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। दानियल 7 का जब हम पहले वचन से पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में, और दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। हालेलुया। जो बेलशस्सर था वो नेबूकदनेस्सर का पोता था, ग्रैंडसन था वो। और चैप्टर 5 में हम देखते हैं कि वो मर गया था, कैसे प्रभु के आत्मा और किस रीति से वो मारा गया। और दानियल 7 में हम पढ़ते हैं कि उसके पहले वर्ष में उसने ये देखा। तो ये ऑर्डर में नहीं है, बट सारी चीजें इसमें बताई गई हैं जो दानियल को प्रभु ने दर्शाई थी। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से दानियल का, हम 7 का 1 से हम पढ़ेंगे। स्वप्न और दर्शन देखे, तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर
मनुष्य के समान पाँवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। हालेलुया। ये 4 राजाओं के बारे में और 4 राज्यों के बारे में इस जगह पे जिक्र है। मैं जो आज बात करूंगा वो चौथे पे किस रीति से उसमें लिखा है कि 10 में से एक बाहर की ओर निकल रहा था और ये एक कौन सा है, और 10 सींगों में से एक सींग जो निकल रहा था ये एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है। ये एंटी क्राइस्ट जो बाइबल बताती है अंत के समय में 10 राज्य है जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयार करेंगे और इसके बीच में से एक राजा जो एंटी क्राइस्ट होएगा जिसके पास क्राइस्ट के विरोधी आत्मा कार्य करेगी और ये सब पे शासन करेगा। वो हिटलर की तरह सबके ऊपर नियंत्रण करेगा। हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन हमें लीड कर रहा है, गाइड कर रहा था कि हम फ्यूचर को समझ सकें। कोई भी पुस्तक, कोई भी किताब फ्यूचर को ऐसे नहीं प्रेडिक्ट करती जैसे बाइबल करती है। हालेलुया। बाइबल आपके आने वाले न्यूज़पेपर से भी बढ़कर सत्य है। हालेलुया। तो सचमुच जो इसमें लिखा है वो चीजें पूरी हुई हैं और उनका पूरा होना अवश्य है। तो ये 4 जानवरों के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले शेर था, फिर भालू था और उसके बाद एक लेपर्ड था और चौथा जो ये जंत था जिसके 10 सींग थे और जिनके अंदर से एंटी क्राइस्ट का निकलना था। और इसमें लिखा है कि 3 जो सींग थे वो उखाड़ दिए गए। 3 ऐसे जन जो उसके विरोध में बोल रहे थे या उसके साथ नहीं थे उनको निकाल दिया गया। तो सचमुच जो एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट होएगा वो प्रभु और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करेगा, उनको सताएगा, उनके विरोध में हर एक कार्य वो करेगा। हालेलुया। तो ये 10 हॉर्न्स जो हैं, 10 सींग हैं, ये 10 नेशंस, 10 राज्य को ठहराता है, को संबोधित करता है जो उस दौरान उठेंगे और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाएंगे। हालेलुया। दानियल का 7 में जब हम 7 के 8 में पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है मैं मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी था। तो इस जगह पे हम पढ़ते हैं जो एंटी क्राइस्ट होएगा उसकी बात, उसके बोल बहुत बड़े होंगे, वो चीज़ें बहुत कहलवाएगा। आज हम देखते हैं कुछ गवर्नमेंट के सरकारी जन बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। हाँ, जब इलेक्शंस आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बोस्ट करके ठहराते हैं, बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, बट वो एक्चुअल में चीज़ें नहीं होती। तो बाइबल इधर भी जिक्र करती है जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट होएगी वो बहुत लंबे बोल बोलेगी, बहुत प्राउडफुल, बहुत घमंडी चीज़ें कि मैं यही करूँगा, बट वो एक्चुअल में चीज़ें नहीं होंगी और लोग उस पर, उस गलत बोल पर विश्वास करेंगे। तो ये बड़ी बोल बोलने वाली कि मैं शांति को ले आऊँगा, मेरे टाइम पे शांति रहेगी, तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एंटी क्राइस्ट बोलेगा और लोग उसकी बातों पे विश्वास करेंगे। ये सारे जो मैं आपको जिक्र करा रहा हूँ, ये सारे बड़े बोल जो एंटी क्राइस्ट और वो स्पिरिट
बोलेगी लोगों को फुसलाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। 7 के 20 में हम पढ़ते हैं, फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला। देखिए ये सब पे जिक्र किया गया, बड़ा बोल बोलने वाला, फुसलाने वाला, आकर्षित करने वाला अपनी तरफ। ये बड़े बोल बोलेगा उस दौरान ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। आगे पढ़ेंगे हम, 25 पढ़ेंगे। बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था। 25 पढ़ेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। दोबारा पढ़ेंगे आखिरी लाइन। 3.5 काल तक के वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 साल तक। हाँ, और जब हम प्रकाशित वाक्य 13 उसका 5 में पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया था। इसमें भी जिक्र है, और उसे 42 महीने तक, हाँ 42 महीने मतलब 3.5 साल, 1260 दिन जो होते हैं, जो 3.5 साल का मेंशन किया गया है। ये बताया गया है कि जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो 3.5 साल तक दर्शाएगा, दिखाएगा कि जो उसने बोला है वो कर रहा है, बट असली रूप, असलियत जो उसकी है वो 3.5 साल के बाद दर्शाई जाएगी, दिखाई जाएगी। वो बनाएगा तो सही कि वो बहुत धार्मिक है, बहुत पॉलिटिकल है और बहुत एक अच्छा आत्मिक अगवा है, बट वो हर एक मसीह की भली चीज का विरोध करेगा। वो दिखाएगा तो वो बहुत अच्छा है, बट वो हर एक चीज जो मसीह से मेल खाती है उसका विरोध करता रहेगा। वो एंटी क्राइस्ट पहले यूहन्ना में बनाया गया है मसीह विरोधी के रूप में। प्रकाशित वाक्य 13 में वो बीस्ट के नाम से बोला गया उसे, और एक समय पे उसको बोला गया कि पाप का मनुष्य, और एक समय पे व्यवस्था का विरोध करने वाला। तो ये सारी चीजें हैं जो दर्शाती हैं एंटी क्राइस्ट को। हालेलुया। और ये 3.5 साल का जो समय है ये दिखाएगा तो सही, बट उसके बाद ये अपनी असलियत में आएगा। 3.5 साल के लिए यहूदियों को खुश करेगा, ये मंदिर बनवाएगा और बहुत सारी ऐसी कार्य जो दिखाएंगी कि शांति बढ़ रही है, बट वो शांति लोगों के गिरने के लिए और लोगों को एक ट्रिबुलेशन, एक खतरे में डालने के लिए होगा। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है हम पहले ही इन सत्य वचनों को जाने और लोग पहचाने जो चीजें होने वाली हैं और भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले ही लिख दी गई थी। हालेलुया। अब हम जानेंगे 3 चीजें जो एंटी क्राइस्ट की लाइफ में होंगी। सबसे पहले उसका मिशन क्या होएगा, वो किस कार्य के लिए आएगा। सेकंड होएगा उसका एम्बिशन क्या होएगा, उसकी इच्छा क्या होएगी, वो क्या करना चाहता है। और उसके बाद मसीह का दंड देना उसे, और अंत में उसका क्या हश्र होएगा और क्या उसके साथ करा जाएगा यीशु और उसकी सेना के द्वारा। तो इन चीजों को के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मिशन होएगा, जो वो करेगा, वो हर एक जाति के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर शासन करने के लिए एक झूठी शांति की ट्रीटी साइन करेगा। ट्रीटी को लेके आएगा लोगों के पास, पेपर्स लेके आएगा कि मैं इस रीति से पूरे संसार में शांति को लेके आऊंगा। उस दौरान हम देखते हैं कि काफी लोग युद्ध के कारण, लड़ाइयों के कारण, कलेशों के कारण लहू बहाया जा रहा है और अशांति फैली हुई है और लोग तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि किसी रीति से कोई आए और शांति लेके आए। तो कोई भी उस दौरान वो तैयार थे उसे ग्रहण करने के लिए।
और इस बात का, इस मौके का जो फायदा उठाता है वो एंटी क्राइस्ट, और वो इन चीजों को लेके आता है कि मैं तुम सबके लिए शांति को तैयार करूंगा, मैं शांति को लेके आऊंगा। और वो एक ऐसा लीडर बनेगा जो सारे संसार के ऊपर, वो एक कंट्री के ऊपर नहीं, इंडिया के ऊपर नहीं, अमेरिका के ऊपर नहीं, चाइना के ऊपर नहीं, सबके ऊपर उसका रूल होएगा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बिडेन, वो क्या है, सिर्फ यूएस के ऊपर, वो एंटी क्राइस्ट, उसका रूल सारे वर्ल्ड पे होएगा और वो दिखाएगा कि मैं पीस, मैं शांति का प्लान तुम्हारी ओर लेके आऊंगा। और जो उसके प्लान, उसकी योजना का हिस्सा होएगा वो यहूदियों को लेके भी होएगा, ताकि यहूदी भी उसका साथ दें, यहूदी लोग उसका विरोध ना करें। वो उनके लिए शांति में चीजें, वो उनके लिए मंदिर तैयार करवाएगा, वो यरूशलेम को एक आराधना का स्थान घोषित करेगा। तो ऐसी चीजें जिससे वो यहूदियों का सहारा भी, उनकी सहानुभूति भी गेन करे। तो ये सारी चीजें उस दौरान होएगी जो एंटी क्राइस्ट जब शासन पे आएगा, और 3.5 साल तक वो दिखाएगा कि वो लोगों के लिए भलाई का काम कर रहा है, और वो उसे लेंगे, उसे ग्रहण करेंगे और उसकी बात को मानेंगे। अभी तक जो मंदिर है तैयार नहीं हुआ, जैसे कि मैंने बताया था, एंटी क्राइस्ट उसे तैयार करेगा। अभी तक सिर्फ 2 मुस्लिम सेंचुरीज हैं, 2 मुस्लिम जगहें हैं, अलेक्सा मॉस्क और जो ये डोम ऑफ द रॉक है। ये 2 चीजें हैं जो हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ यही है जो अभी तक उस जगह पे उपस्थित हैं। इसके अलावा कोई मंदिर नहीं है। जो हमने पिछली बार बात करी थी कि मंदिर कैसे ढा दिया गया था, अभी सिर्फ 2 ये जगहें हैं जो उस समय पे हैं, और इनके बीच वो मंदिर तैयार करा जाएगा। वो एरिया है पर अभी तक मंदिर तैयार नहीं हुआ। तो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, इसी जगह पे, जो जगह ठहराई हुई है उसके ऊपर वो मंदिर तैयार करा जाएगा। हालेलुया। और दानियल 9 में हम पढ़ते हैं किस रीति से 7 साल की ट्रीटी वो साइन करेगा, और यहूदी, मुसलमान, अन्य जाति सबको इकट्ठे ले आएगा, और वो सबको बोल देगा कि हमें साथ रहना चाहिए, हमें शांति में रहना चाहिए। और वो इनके साथ ही इन जो ये मुस्लिम सेंचुरीज हैं, इनके साथ ही वो मंदिर को तैयार करेगा। हालेलुया। बात आती है कि आप देख सकते हो इस जब हम मॉस्क को जो ये देख रहे हैं, उस समय पे, जो उस समय पे अभी इस जगह इस समय है, और टेम्पल माउंट के ऊपर, और इसके साथ ही जो मंदिर की तैयारियां हैं, इनके साथ ही वो बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हो, जब भी आप अगर इज़राइल जाओ तो ये सारी चीज़ें उस जगह पे आप देख सकते हो। और अब बात आती है जो हम देखते हैं कि अभी तक ये मंदिर तैयार क्यों नहीं करा गया, जो ये मंदिर है अभी तक क्यों नहीं तैयार हुआ। हम देखते हैं 1948 में मैंने आपसे बात करी थी कि किस रीति से इज़राइल एक नेशन बना, एक कंट्री बना, और किस रीति से लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, और एक ही दिन में 1948 14 मई को ये नेशन बना। और उस दौरान जब ये नेशन बना, बहुत सारी टेरिटरीज, बहुत सारी जगहें इसके पास नहीं थी। जब 1967 में युद्ध हुआ तो उस दौरान बहुत सारी जगहें यरूशलेम के साथ इज़राइल ने ले ली थी। बट जो हम देख रहे हैं अभी, ये जो जनरल है, ये इसका नाम मोशे डायन है, जो उस समय पे मिनिस्टर था इज़राइल के डिफेंस का। और जब ये युद्ध हुआ उन्होंने यरूशलेम को ले लिया। बट इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने, कि इसने उनके साथ समझौता किया कि हम इस जगह को लेंगे, बट तुम इसके ऊपर शासन कर सकते हो, तुम इसके ऊपर अधिकार रख सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, जो संभालना है, वो तुम कर सकते हो।
और आज भी इज़राइल इस निर्णय के कारण पछतावा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे युद्ध हैं इस डिसीजन के कारण हुए, और इस कारण लोगों ने इसको सही नहीं माना। और इसका इसीलिए कोई स्टैचू भी आप इज़राइल में नहीं देखोगे जो ये मोशे डायन है, और इस डिसीजन के कारण आज भी इज़राइल सफ़र करता है, जो डिसीजन इसके द्वारा लिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन अरब्स को उनको दे दी गई ताकि वो शासन करें और वो उसको संभालें। और इसी कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मंदिर के बनने में, तैयार होने में। वो जो टेरिटरी उस जगह पे है अभी, हालेलुया। बट जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है, मंदिर का तैयार होना है, वो चीज़ों का होना है, और अपने समय पे वो चीज़ें पूरी होंगी, हालेलुया। और एंटी क्राइस्ट आएगा और वही इस टेम्पल को तीसरी बार तैयार करेगा 70 एडी के बाद, क्योंकि वो एग्रीमेंट के कारण जो वो यहूदियों के साथ करेगा। एक ग्रुप है उस जगह पे जिसका नाम टेम्पल इंस्टीट्यूट है यरूशलेम में, और वो इन चीज़ों को जो मंदिर के अंदर होनी है, उन चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है, संभाल रहा है, ले रहा है, तैयार कर रहा है, जो उस जगह पे डाली जानी है। तो और सारी सैक्रिफाइसेस के चीज़ें और मंदिर में जो चीज़ें डलनी है, सारी तैयारियां ये ग्रुप के द्वारा करी जा रही हैं। वो मंदिर, तीसरा मंदिर जो तैयार होना है, और एंटी क्राइस्ट होएगा जो उस मंदिर को तैयार करेगा तीसरी बार यहूदियों को खुश करने के लिए, और यहूदियों का उनके हक में, उनके प्यार को या उनके हक को रिसीव पाने के लिए, हालेलुया। तो जब एंटी क्राइस्ट का आना होएगा, वो मंदिर तैयार होएगा। ये उसका मिशन है जो हमने पढ़ा है। बट अब हम पढ़ते हैं उसकी इच्छा क्या है, ये सारी चीजें क्यों, हाँ वो चीजें ये क्यों कर रहा है, उसकी असल में इच्छा क्या है। हम वचन निकालेंगे दानियल 9 का 27। यह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जब मत्ती 24 के 15 और 16 में पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब तो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर के सामान लेने को ना उतरें। इसका मतलब जो आप इधर पढ़ रहे हो, 3.5 साल तक जो पीस ट्रीटी कि मैं मंदिर तैयार करूंगा, तुम ये सैक्रिफाइसेस बलिदान चढ़ाना शुरू कर सकते हो, पहले होएगा। 3.5 साल के बाद एंटी क्राइस्ट के द्वारा ये सारी चीजें बंद करा दी जाएंगी। उनका बलिदान देना, उनकी ऑफरिंग्स चढ़ाना, वो सारी चीजें जो एंटी क्राइस्ट ने प्रॉमिस तो करी थी, पर 3.5 साल के बाद वो बंद कर दी जाएंगी। और यहूदी इस समय पहचानेंगे कि उन्होंने क्या गलती करी है। और इस दौरान क्या करेगा एंटी क्राइस्ट, वो खुद मंदिर में आएगा और वो खुद अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा और लोगों को बोलेगा कि मेरी आराधना करो। इस जगह पे आप क्या पढ़ते हो, इसीलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, वो घृणित वस्तु क्या है जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। हाँ, पवित्र स्थान क्या है, वो मंदिर में खड़ी हुई देखो। हाँ, वो जो पवित्र स्थान जो तैयार होएगा उसमें एंटी क्राइस्ट आके अपनी उपासना कराएगा, अपनी वर्शिप कराएगा। तो उस दौरान प्रभु का वचन कह रहा है कि उस दौरान तुम अलर्ट रहो। हाँ, तुम भाग जाओ। जब ऐसी घृणित, ऐसी गलत वस्तुएं होती हुई तुम देख रहे हो जो प्रभु के खिलाफ है, प्रभु के मंदिर में आके कोई जन शैतान अपनी आराधना करवाए, वो गलत है। और इसीलिए ऐसी चीजों को देखो तो भाग जाना। हाँ, ऐसी घृणित वस्तुओं के पास भी, निकट भी ना खड़ा होना।
तब तो जो यहूदियों में वो पहाड़ों पे भाग जाएं। ये घृणित वस्तुएं जो एंटी क्राइस्ट 3.5 साल के बाद करेगा, और वो अपने आप को प्रभु बुलाएगा, क्योंकि उसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया था, एंटी क्राइस्ट के अंदर शैतान का आत्मा काम करेगा। और शैतान का आत्मा हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से जब लूसीफर गिराया गया, वो इसीलिए गिराया गया कि उसके अंदर घमंड आ गया था। वो नीचे नहीं, वो प्रभु के ऊपर रहकर अपनी आराधना करवाना चाहता था, जबकि वो आराधना करने के लिए तैयार करा गया था। पर क्या उसके अंदर घमंड आया कि मैं अपनी आराधना क्यों ना करवाऊं। और यही चीज उसके पास शुरुआत से ही थी, जिसके कारण 1/3 उसके साथ नीचे गिरा दिए गए थे, बाहर निकाल दिए गए थे। और वो चीज अभी तक उसके अंदर से गई नहीं, और वो यही चाहता है कि मेरी आराधना करी जाए। जब यीशु के पास वो आया परीक्षा के समय पे, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा अगर सिर्फ तू मेरी आराधना करे। तो ये शैतान की इच्छा है कि लोग उसकी आराधना करें। परमेश्वर, सच्चे पिता, सच्चे परमेश्वर को छोड़ के लोग उसकी आराधना करें। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इन चीजों को जो प्रभु आपकी लाइफ में बता रहा है। एंटी क्राइस्ट प्रभु और प्रभु की चीजों का विरोध करेगा। और हम दूसरा थेसलोनियों 2:3 और 4 में भी इसका जिक्र पढ़ते हैं। इसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया। इस जगह पे आप क्लियरली एंटी क्राइस्ट के विषय में पढ़ते हो। धोखा ना आना, क्योंकि वो दिन आएगा जब धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष, इस पे जिक्र है पाप का पुरुष जो मैंने आपको बताया था, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। वो परमेश्वर से भी अपने आप को बड़ा ठहराता है कि प्रभु की नहीं, मेरी आराधना करो। हाँ, अपने आप को प्रभु से भी बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। जो मैंने आपको बताया था ये होएगा, एंटी क्राइस्ट मंदिर में जाके अपने आप को ईश्वर कहलाएगा और वो बोलेगा कि प्रभु की नहीं, मेरी आराधना करो। अपने आप को ईश्वर कहलाएगा वो। और ये चीजें होंगी और ये वो समय होएगा जब वो अपनी असलियत दिखाएगा, जब कहने कि असली रंग दिखाएगा वो। हाँ, गिरगिट का जो चीजें बदली हुई दिखाता है वो उसका रियल कैरेक्टर दिखाई देगा इन 3.5 साल के बाद। और यहूदी लोगों की जब वो देखेंगे मंदिर में ऐसा हो रहा है, उस दौरान उनकी आंखें खुलेंगी और वो जानेंगे कि सचमुच हमने गलती कर दी और गलत जन पे विश्वास किया। और वो जानेंगे यीशु के कुर्बानी के बारे में, वो रिपेंट करेंगे, अंगीकार करेंगे। जो ज़करया में हम पढ़ते हैं, अगर आप निकालो ज़करया 12 उसके 10 में, इस जगह पे इस वचन में हम पढ़ते हैं किस रीति से इस दौरान जब एंटी क्राइस्ट रियल कलर्स दिखाएगा तो इजरायली लोग जानेंगे कि हमने किसको छेदा था। पढ़ेंगे वचन को। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। ऐसा भारी शोक जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। वो तोड़ेंगे अपने आप को, मारेंगे। क्या हमने क्या कर दिया, हमने क्यों नहीं विश्वास किया, हमने क्यों धोखा खाया। वो इस रीति से रोएंगे, पीटेंगे, क्योंकि अभी जो यहूदी लोग हैं वो यीशु पे विश्वास नहीं करते। यहूदी जन परमेश्वर को मानते हैं पर ये विश्वास नहीं करते कि यीशु प्रभु का पुत्र है। उस दौरान जब ऐसा होएगा, जब एंटी क्राइस्ट उनको फुसलाएगा और वो असल अपना रंग दिखाएगा 3.5 साल के बाद, उस दौरान वो जानेंगे कि किस रीति से वो बहकाए गए, वो गलत धोखे में डाले गए, और किस रीति से यीशु जो सत्य का वचन था, जो प्रभु का पुत्र था, उन्होंने उसका इनकार किया। और वो सचमुच छाती पीटेंगे और रिपेंट करेंगे 3.5 साल के बाद, जब एंटी क्राइस्ट मंदिर में आके अपने आप को प्रभु कहलाएगा और अपने आप की आराधना
लोगों से करवाएगा। हालेलुया। तो इस दौरान ये उसका असल मकसद है। हमने पढ़ा पहला मिशन वो क्या करेगा, पीस करवाएगा 3.5 साल के लिए, और असल में जो उसका रियल एम्बिशन है, रियल इच्छा है, वो मंदिर में जाके अपनी आराधना करवाना है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने आप को परमेश्वर ठहराकर अपनी आराधना लोगों से करवाना है। और तीसरा अब हम पढ़ेंगे कि एंटी क्राइस्ट के साथ फाइनली होएगा क्या, वही चीजें करेगा, पर उसका एंड कहां पे है, हाँ, उसके लिए क्या तैयार कराया गया है और क्या रखा गया है, उसके लिए क्या यीशु और उसके दूत उसके साथ करेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, वचन निकालेंगे दानियल 7:11। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। हालेलुया। क्या होएगा, उसका शरीर ले लिया गया और धधकती हुई आग में वो फेंक दिया गया। इसका मतलब उसको ले लिया जाएगा और वो आग में फेंक दिया जाएगा, और उसके बाद प्रभु का शासन आएगा। इसके बारे में हम जिक्र इसका प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य 19 निकालो, उसका हम 11 वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। इसके बाद इसमें यीशु का जिक्र गया कि यीशु किस रीति से आएगा और जब वो न्याय करेगा। इसके बाद हम 16 पढ़ो, वचन 16 पढ़ो। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभुओं का प्रभु। जो ये सारा जिक्र कर रहा है किस रीति से यीशु आएगा और अपनी जाति इज़राइल को बचाएगा, और एंटी क्राइस्ट के साथ अब क्या होएगा, हम पढ़ते हैं 19 और 20वां वचन हम पढ़ेंगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। जो आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। इस जगह पे हम पढ़ते हैं एंटी क्राइस्ट, हाँ, वो पशु और उसके साथ जो झूठा भविष्यवक्ता था, जो एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, उसे पकड़ा गया और उन्हें आग में डाल दिया गया। उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए गए जिनके द्वारा उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी, हाँ, जो शासन कर रहे थे, क्या हुआ, उस झील में जो गंधक से जलती थी डाले गए। तो इस दौरान हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि यीशु का आना होएगा, और उस समय पे जब आर्मगेदोन का युद्ध होएगा और लोगों ने इज़राइल की सेना को घेरा होएगा, हाँ, उस दौरान यीशु का आना होएगा। और यीशु क्या करेगा, एंटी क्राइस्ट जिसकी गलत इच्छा थी, इस बीस्ट को, इस झूठे भविष्यवक्ता को जिंदा उस आग की झील में फेंक दिया जाएगा। ये जो एंटी क्राइस्ट का अंत है वो आग की झील है। हो सकता है उस समय वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा हो, बहुत सामर्थ्य दिखाई दे रहा हो, वो बहुत उसको कोई नहीं हरा सकता हमें लग रहा हो, बट जो उसका फाइनल एंड लिखा गया है वो यही है। तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु का वचन है उसका पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। और एक लास्ट वचन निकालेंगे जिसमें एक और जिक्र गया दानियल में 7 में। हम पढ़ते हैं यीशु के आगमन के बारे में। आपको यकीन करना है, भरोसा करना है। इस वचन के साथ मैं अंत करूंगा कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु का आना पक्का है। 7:13 और 14 हम पढ़ेंगे। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह
उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और वो अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाया। तब उसकी ऐसी प्रभुता, महिमा, जो 1000 साल के विषय में हमने पिछली बार पढ़ा था कि वो देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन होंगे। वो उनके सबके ऊपर शासन करेगा और जो उसकी प्रभुता होगी वो अटल होगी। अटल मतलब जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जो पक्की स्टैंड खड़ी है, अपनी फॉर्म खड़ी है वो। और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा, कोई उसे विनाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। सिकंदर आया, उसका राज्य विनाश कर दिया गया। नेबुकदनेस्सर राजा उठा बेबीलोन का, उसका राज्य नाश कर दिया गया। रोमी सरकार उठी, वो ठहरा दी गई, वो उसको नाश कर दिया गया, वो खत्म हो गई। जब अंग्रेजों का राज हुआ था वो खत्म हो गया था। सब एट लास्ट जिनकी शुरुआत हुई थी सब खत्म हुए थे। बट इस जगह पे जो हम पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है यीशु के शासन के विषय में कि वो अविनाशी होएगा, वो नाश नहीं करा जा सकता होएगा और वो अटल होएगा, जिसमें यीशु का राज्य होएगा। हालेलुया। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु आ रहा है अपना राज्य इस जगह पे लाने के लिए। वो 1000 सालों का वर्ष जो हमने पढ़ा था पिछली बार, और उसके बाद अनंत काल का जीवन यीशु के साथ। हालेलुया। ये सारी चीजें, पीड़ाएं लिखी हैं हमें डराने के लिए नहीं, बट हमारे आनंदित होने के लिए, ये जानते हुए कि जैसे ये चीजें निकट आ रही हैं उतना ही हमारा यीशु के साथ अनंत काल का जीवन व्यतीत करने का समय भी निकट आ रहा है। हालेलुया। तो सिर्फ ये चीजें हमारी तैयारी के लिए हैं, ताकि हम समझे जाने की जो भविष्यवाणी प्रभु ने पहले ही हजारों साल कर दी थी, उनका पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। और प्रभु फ्यूचर को जानता है, वही जिसने फ्यूचर को तैयार करा है वही जानता है। आमीन। फ्यूचर को यीशु ने पहले ही लिख दिया गया, प्रभु की किताब में, पुस्तक में पहले ही लिख दिया गया। और सचमुच प्रभु को धन्यवाद हो इस ज्ञान के लिए, इस वचन के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ ब्लेस हो रहे हो और हम गवाहियों को सुन रहे हैं। और धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु अपने ज्ञान के साथ अपने लोगों को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने आप को अच्छी रीति से तैयार करना है उसके आगमन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार में, प्रभु की हजूरी में, प्रार्थना और वचन में हमें अपने आप को तैयार करना है और लोगों तक प्रभु का सत्य पहुंचाना है, कि ताकि स्वर्ग में लोग प्रवेश करें और नरक जो डेविल के लिए तैयार करा है वो खाली हो और प्रभु के जन प्रभु के पास जाएं। हालेलुया।